Left you can see there is a question assignment which says I have taken it and you are Vehan Kapadia, a recent commerce graduate. Now when you are doing the questions based on what we call as application cum biodata, ठीक है, तो how you are going to interpret it, this is what we will learn today. In class 12 one thing is there, मतलब any board exam the main thing is you should always read the questions को अगर आप read करते हो तो आपको answers में ज़्यादा problem नहीं आती है. तो on the screen if you see you are a commerce graduate from National College of Commerce and you are looking for a job. ठीक है. Now अब यहाँ पर जो है you have a job which says Star Bharat Limited. This is the address and they want marketing executives. ठीक है. And it is in Andhra Pradesh, Telangana. The person must be driven, goal oriented, commerce graduate और आप भी commerce graduate हो and working tools of AI tools, यानी कि आपको AI tools आना चाहिए. So this is the requirement and when we are framing our biodatas, we have to just correlate that question with what is given in our answer. ठीक है. For the application it is always the standard form, आपका वही standard form रहता है, that is sender's address. अब यहाँ पर आपका जो sender's address है it is not given, it is only given that you are a graduate, but आपका ये हैदराबाद है तो यू कैन, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान दिल्ली में रहने वाला हैदराबाद में अप्लाई नहीं कर सकता, बट यू कैन जस्ट रैंडमली कोई भी एक एड्रेस आप कर सकते हो. Then the date, whatever will be the date. Now to whom you have to apply. तो यहाँ पे दिया हुआ to the manager HR. तो ये यहाँ पे लिखना है टू द HR मैनेजर और मैनेजर HR, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, द सेम मीनिंग गोज. द नेम ऑफ द कंपनी इज स्टार भारत लिवर लिमिटेड. 12 this is given in your question, right? ये तो दिया हुआ. अब आपका नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट. डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइन हियर. ठीक है. सब्जेक्ट सभी एप्लीकेशन, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में आपका सिंपल सब्जेक्ट आता है. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो हमारा पोस्ट है यहाँ पर वो यहाँ हमारे आ जाता है. And it is good, presentable, if you are putting the main idea into quotations. ये एक तरीका होता है, या तो आप उसको अंडरलाइन कर दो जो मेन है आपका वो, या फिर आप उसको कोटेशन में डाल दो, मतलब अच्छा लगता है. इट्स एन एडेड वन. देन क्योंकि एक्सप्रेशन में आपके ऐड हो जाता है सर और मैम, वॉट एवर यू आर टू. अब सबसे पहला
any question which is pertaining to your application cum biodata, how you have come to know. जैसे अब यहाँ जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, इसके अंदर लिखा है यू हैव कम टू नो थ्रू द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ नेशनल डेली. तो यही आपका यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है. व्हाट इज गिवन इज व्हाट यू नीड टू डू इट. यहाँ लिखा हुआ देखो, यू केम अक्रॉस, आप इसी को यूज कर सकते हो. आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म, प्लीज डोंट यूज द शॉर्ट फॉर्म, नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड. नाउ द क्वेश्चन सेज इट इज़ अ नेशनल डेली. तो नेशनल डेली कौन सा होगा हमारा? ईदर इट कैन बी हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ट्रिब्यून. आप कोई दो नाम याद रख लो, एक याद रख लो इनफैक्ट. You can note down. I'll tell you. Whatever is given in your question is there in your answer. That's one key thing. राइटिंग स्किल्स में तो ये एक की होता है, टिप होता है, ट्रिक होता है. ठीक है. इन दिस, ये जो वर्ड है इसमें आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कैंडिडेचर की जगह यू कैन ऑल्सो राइट आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम. आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही लिखना है. इट्स जस्ट अ सेंटेंस का फ्रेम करने का तरीका है. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कैंडिडेचर, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम. दिस इज आर पैरा 1. ये हमारा पैराग्राफ 1 है, मतलब जिसके अंदर हमने बताया है कि हमें ये चीज़ कैसे पता लगी है और हम अप्लाई करना चाहते हैं. अब जो सेकेंड पैराग्राफ हमारा होता है, नॉर्मली इट इज़ अ वेरी शॉर्ट बिकॉज इट इज़ अ 5 मार्कर क्वेश्चन, पहली बात. और सेकेंड, देर आर 2 पार्ट्स. एक हमारा एप्लीकेशन है और दूसरा हमारा बायोडेटा सेक्शन है, और बायोडेटा मोर इम्पॉर्टेंट है. तो आपको जो है सेकेंड के अंदर आपको सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा, कोई भी हो, whatever the question is, whether it is for a chef, whether it is for a receptionist, whether it is for a marketing executive, you have to give a very brief intro about yourselves. जैसे यहाँ पर it is written, you are a commerce graduate. You are a commerce graduate, right? So here you can write, I hold a मतलब कि graduation
Commerce is the subject, so it should be written with capital letter से start होगा. अब यहाँ पर उन्होंने बताया है, आपसे पूछा है that you should be driven, goal oriented, you should be having good communication, you should be having multitasking. आपको इससे यहाँ पर डालना है, ठीक है. You have to put this here, जो क्वेश्चन में आपका दिया है. Since it is given, नाउ जो हमारा क्वेश्चन है, और अभी हम लोग सेकेंड एक और क्वेश्चन करते हैं, तो आई एक्सप्लेन यू. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे ये वाला लिखा है होल्ड अ कॉमर्स ग्रेजुएट, इफ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन यू आर एन MBA, यू आर अ BTech, यू हैव टू, यू जस्ट कैन यूज़ द सेम थिंग हेयर. आप उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. देन ये जो लिखा हुआ है आई एम अ पर्सन हु कैन टेक अप मल्टीटास्क, यू कैन कीप इट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ऑल योर एग्जाम्स. मतलब सारे क्वेश्चंस के लिए यू विल बी हैविंग ओनली वन क्वेश्चन, आप इसी चीज़ को लिख सकते हो. हाँ, ये वाला जो लिखा हुआ है अ डिप्लोमा इन AI टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज़ ओनली गिवन हेयर. तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. उसकी जगह आप लिख सकते हो, जैसे इसमें पूछा हुआ है गुड कम्युनिकेशन, तो आप उससे रिलेट करके कुछ लिख सकते हो. लाइक आई हैव बीन मतलब कि विनर ऑफ डिबेट कॉम्पिटिशन, आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि डिबेट इज़ वेयर योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड. देन जो लास्ट वाला है द सेम थिंग. फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली. ठीक है.
Now this is a standard application. You can also, if you have any other format for the application, you can just use the same thing. Second paragraph हमारा थोड़ा सा change होता है. अब आता हमारा बायोडेटा सेक्शन. And one more thing कि if the question is requiring not a national daily but it is a local daily, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है. सी यहाँ पर तो हमारा जो है कोई भी नाम आप दे दो, आपको एक नेम ही तो देना है. समाचार टाइम्स यू कैन से, you can say समाचार टाइम्स, एनीथिंग, न्यूज़ इंडिया, एनीथिंग. मतलब आपको कोई एड्रेस थोड़ी लिखना है, आपको तो सिर्फ ये लिखना है ना दैट यू हैव कम टू नो थ्रू दैट ऐप. तो इट इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. यहाँ पर आपको लिखना है ना, इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू राइट इट इन, मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, इसकी जगह समाचार टाइम्स. एनी नेम, मतलब एनी रैंडम नेम. Right now, a very good format of biodata is when you are presenting it in the proper manner. देने वाले जैसा मर्जी लिख कर देते हैं, बट इफ़ यू लुक इनटू द, अगर कभी आप अपना माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करो, उसके अंदर आप टेम्पलेट्स देखो, यू विल फाइंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. यू नो, writing a resume itself is a very big task. People pay 2 to 3,000 rupees to get their biodatas done. I have myself given, मतलब मैं लोगों को लिख कर देती हूँ, वो अलग बात है, मुफ्त में, because most of them are my students only, so I don't charge. But there are people who charge इसके लिए specifically. मतलब आप naukri.com, you are a BCom student, आप naukri.com वगैरह में जाकर देख लो. देयर इज़ अ रिज्यूमे कंटेंट मेकर जो आपका ये रिज्यूम बनाता है, एंड दैट इज़ मेड फॉर 3 to 4,000 रुपीज़. सो बायोडेटा इज़ समथिंग विच, और यहाँ पर वाई वी आर राइटिंग द वर्ड बायोडेटा, करिकुलम विटे और रिज्यूमे, देर इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस? मतलब एग्ज़ाम में तो आप कुछ भी लिख दो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गो विद बायोडेटा ओनली. बायोडेटा इज़ योर जनरल बायोग्राफी. आप कौन हो, लड़का हो, लड़की हो, इंडियन हो, फॉरेनर हो, कब पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है. दैट इज़ व्हाट बायोडेटा सेज. वेयर इज़ व्हेन इट कम्स टू resume, it is when you are specifically writing it for the job purpose. resume जो होता है वो जॉब पर. बायोडेटा कैन बी फॉर एनीथिंग, लाइक व्हेन वी गेट द, जब हम लोगों को ये अवार्ड वगैरह मिलता है तो हम अपने बायोडेटा को शेयर करते हैं. whereas resume is specifically related to your job, and curriculum vitae is an advanced form जिसके अंदर हम हर छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी हमने किया होता है, we add it on. तो in the board some students write biodata, some write curriculum vitae, some write resume. So it is okay, you can write either of them. Now when it comes to, as I said, when it comes to the presentability, I am very particular about the presentability, even though till date I have not got it. देखिए बच्चा, इफ़ वी लुक इन टू द हाफ, ये मतलब इसको आप एक वो ले लो, टेक इट योर एग्ज़ाम शीट. नॉर्मली इट लुक्स गुड इफ़ यू, यहाँ पे लाइन खींचनी नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग दिस. तो अगर आप अपना जो बायोडेटा का डाटा का जो क्वेश्चंस है, इफ़ आर पुटिंग इट हेयर ऑन दिस लेफ्ट साइड, लीविंग अ लाइन, and whatever you want to write, you are writing it on the either side, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़कर, it looks good. बाकी बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, what you call as, इसको हटा दिया, यहीं पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, यहीं पे लिख दिया, ऐसे भी लिखते हैं. Marks is awarded because question has been done, but presentation में marks कट जाते. ऐसा नहीं है कि उनको मार्क्स नहीं मिलते, उनको कट जाते हैं, बट डेफिनेटली प्रेजेंटेशन में ओवरऑल में कट जाते हैं.
So it is good if you are following this kind of pattern, because in the books ऐसे ही लिखा हुआ होता है, because books are not for, they only want to tell what is the solution. तो अच्छा लगता है अगर आप एक एक लाइन छोड़कर, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर योर स्टेशनरी, आप लोग अपनी स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हो, बोर्ड आपको नहीं दे रहा, आपकी अपनी स्टेशनरी है, तो यू कैन प्रेजेंट इट इन द राइट मैनर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मैम एप्लीकेशन हमारा एक पेज में नहीं आता. तो आता, बिल्कुल आता, 200% आता. पहली बात आपका जो है व्हाट यू कॉल एज लेटर का एक मेन होता है. हमारा पहला है नोटिस इन आवर बोर्ड्स व्हेन वी टॉक. सो इफ़ यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, ये पूरी शीट आपकी एक शीट है, तो नोटिस आपका एक ही पेज में आएगा. देन सेकेंड इज आपका invitation or replies, that would again come on one page. Then third page you are going to start with your application. और मुझे तो नहीं लगता कि application आपका कभी भी एक पेज से बड़ा होगा, क्योंकि उतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. Then on the next page you can start with this curriculum vitae or biodata, what you call, वो आपका next page में आएगा. And it can be for 2 पेजेस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो एक ही पेज में आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट कैन बी इन 2 पेजेस. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट. ओके, एक पेज में आपका जो है एप्लीकेशन विल कम एंड देन वी स्टार्ट विद द बायोडेटा. नाउ व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ऑफ बायोडेटा? नेम, फादर्स नेम, देन एड्रेस, देन योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर यू कैन ऑल्सो राइट एज. ज़रूरी नहीं है आप डेट ऑफ बर्थ लिखो, आप सिर्फ एज को लिखो, ठीक है. उसके बाद आपका ईमेल आईडी, यू कैन ऑल्सो राइट दिस ईमेल आईडी ऑन द टॉप एड्रेस के बाद. नेशनैलिटी इज़ योर ओन, आपकी मर्ज़ी है, इट्स नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट. जो इम्पॉर्टेंट है वो तो मैं बता रही हूँ. देन कम्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस व्हेन इट कम्स, like some students say कि their teachers say each and every subject has to be mentioned. As per board it is not. I even confirmed it. Educational qualifications में the basic, because it's only a basic biodata. तो आपको क्या बताना है? What you are, that is 10th आपने कब किया, then आपने 12th कब किया, देन इफ़ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन वो कब किया, एंड आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो. तो दिस गोज़ इन दिस वे. एंड एक चीज़ हमारे दिमाग में ही रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी एनीवेयर, कि 10th हम लोग जो है नॉर्मली वी कंप्लीटेड व्हेन वी आर 15 ईयर्स. देन 12th हमारा होता है जब हम 17 ईयर्स के होते हैं. ग्रेजुएशन, जनरल ग्रेजुएशन, अब मैं जनरल का मतलब हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट BCom, BA, BBA, BSc, जो ये हैं आपके जिनको हम रूटीन में लिखाते हैं, दे आर ऑल 3 ईयर्स. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल डिग्रीज, अगर हम प्रोफेशनल डिग्रीज कहते हैं तो BTech या आपका B Pharma, दे ऑल आर ऑफ 4 ईयर्स जो पेपर में नॉर्मली आते हैं. एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, ये भी आपका, ये डिपेंड करता आप कितने अटेम्प्ट्स में निकालते हो. तो हम 4 to 5 ईयर्स का गैप रखते हैं फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड. अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा, तो हमें कोई यहाँ पर वो नहीं दिखाना कि हम सचमुच में क्या है. इट इज़ ओनली अ फ्लेयर नॉलेज. तो 4 to 5 ईयर्स आप लेके चल सकते हो फॉर CA और CS. एनी
मास्टर्स डिग्री, आपका कोई भी मास्टर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि यू नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री, तो नाउ मास्टर्स डिग्री का मतलब हो जाएगा एम.कॉम, एम.ए, एम.बी.ए, एम.एससी, एम.टेक, राइट। तो जो हमारे मतलब ये सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल ऑफ 2 years, ये सब हमारे 2 साल के होते हैं। एंड ये हम कर सकते हैं ओनली व्हेन वी हैव डन आवर ग्रेजुएशन। लास्ट ईयर आई हैड अ स्टूडेंट जिसने लिखा था वो 12th के बाद MBA कर चुके हैं। तो 12th के बाद आप MBA नहीं करते, 12th के बाद आपको पहले एनी after 12th you can only do graduation or any diploma course, whereas masters is done only after your graduation. तो जो हमारे मास्टर्स डिग्री हैं वो हमारे 2 years होते हैं। एंड इस मास्टर्स डिग्री के अंदर आई वांट टू मेंशन आपका जो BEd है, बैचलर्स इन एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और ये दोनों आपके मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। ये बैचलर बोला जाता बट इट इज़ डन ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जो है एडमिशन नहीं देगा अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो। तो इट इज़ नॉट कि 12th के बाद आप BEd करते हो, 12th के बाद आप NTT कर सकते हो, 12th के बाद आप NTT कर सकते हो बट नॉट BEd। तो जो BEd होता है दैट इज़ डन ओनली आफ्टर योर क्लास, आफ्टर योर ग्रेजुएशन। जब तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट विथ 50% इन ईच सेमेस्टर नहीं होता, आप BEd नहीं कर पाते। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मतलब के एग्ज़ाम के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर टीचिंग वाला आ गया तो ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो इफ़ यू आर लाइब्रेरियन साइंस करना है या फिर BEd करना है तो आपको ग्रेजुएशन पहले करनी होगी, फिर आप B.Lic करोगे या BEd करोगे। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो हमारे रेगुलर हो जाते हैं वो B.Com, BA, BBA, BSc, एनीथिंग, दीज आर ऑल 3 years। बट इफ़ इट इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक B.Tech, B.Pharma, CA, CS, ये सारे आपके 4 साल के होते हैं। देन आपका M.Com, देन आपका M.Com या जो भी आपका होता है वो हम करते हैं। तो प्लीज़ जब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ ना, इस क्वेश्चन से यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। राइट। नेक्स्ट अब आता है आपका ये मतलब व्हेन यू आर राइटिंग योर बायोडेटा, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, यू हैव टू राइट इट एज 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 10th 15 साल में, 17 years आपका 12th, ग्रेजुएशन 20-21 डिपेंड करता है ऐसा, एंड उसके 2 साल बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। अब आपके आते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू जस्ट रब इट एंड आई विल स्टार्ट, क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन है दैट यू आर अ रीसेंट कॉमर्स ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या है, आपका जो है यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड क्वेश्चन में भी दिया है दैट यू शुड बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट विथ गुड। तो यहाँ पर भी यही दिया कि आपको कॉमर्स ग्रेजुएट लेना, दे हैव नॉट गिवन दैट यू शुड नीड एन ऐप। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो आपका एज, जो करंट एज होगा वो ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोगों को बनाना अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नॉर्मली यू कैन यूज़ इन एनी फॉर्मेट बट स्कूल्स दे आर वेरी स्पेसिफिक दैट इट शुड बी इन द बॉक्स। तो व्हेन वी आर मेकिंग इन द बॉक्स,
This is what actually we need to fulfill. This is what actually we need to write down. That is आपका serial number, qualifications, board or university, year and percentage. But as some schools say that they should also mention the subjects they are reading. I just confirmed it 100 times. There is no such mandatory format कि आपको जो है बताना है. But still if your school is insisting, you can do one thing. आप लोग एक काम कर सकते हो, मतलब दैट इज़, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नो बडी नोस. इवन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैकेनिकल में क्या पढ़ा रहे हो तो मैं कैसे बताऊंगी. तो हाउ यू हैव टू राइट इज, अब यहाँ पर हमारा क्या है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है और हमारा क्या था, कॉमर्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको लिखना है ना तो आपने क्या करना, आपने सिर्फ ये लिख लेना पहले क्लास 10 या सेकेंडरी, आप जैसा लिखना चाहते हो. देन द बोर्ड, CBSE, ICSE, वो आपके ऊपर है, ठीक है. देन सेकेंड इज़ परसेंटेज, आप डाल लो अपना जैसा आपका मन कर रहा है. If you want to mention the school, mention any random school, KV, Harmony Public School, any Minerva Public School, anything you want to, DPS, anything. Right? Then graduation. अभी तो आपके पास सिर्फ graduation है. तो graduation हमारा क्या होता है, BCom. Now this address what we have given is Andhra. ठीक है, हमारा जो एड्रेस है वो है आंध्र प्रदेश का. तो जो हमारे रेगुलर कोर्सेज होते हैं, BCom, BA, ये सारे के सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में होते हैं. जो भी वो स्टेट है उस स्टेट की यूनिवर्सिटी में होता है. लाइक इफ़ इट इज़ तेलंगाना तो तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी आपका होता है. ठीक है. हो गया. अब आता है आपका ईयर. अब आपको अपना जो मेंटल ब्रेन है उसमें आपने दिमाग में सोचना है कि आप अगर रीसेंट ग्रेजुएट हो तो आप कितने साल के हो. अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो तो आप कितने साल के हो. एज आई सेड 15 years you are 10, 17 you are 12 and 20 you are graduate. तो आप 20 या 21 ईयर के रहोगे, क्योंकि आपने साथ में, और डिप्लोमा तो आप साथ में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद करना. तो आप 20 के भी हो सकते हो, 21 के भी. तो लेट अस, अपने दिमाग में हमने रख लिया है, इन आवर ब्रेन वी हैव टू कीप इट दैट हम रीसेंट ग्रेजुएशन है. यहाँ पे लिखा हुआ ना, यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा हुआ, आई एम सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल कॉलेज. आई एम सॉरी. सूरत. अब आप 20 ईयर्स के हो या 21 के हो, वॉटेवर. तो अब 2024 हमारा फ़िलहाल चल रहा है. तो 21 ईयर्स यानी कि यू वर बॉर्न इन 2003. ये माइंड कैलकुलेशन है, नॉट अ रिटन कैलकुलेशन. मीन्स इन योर माइंड यू हैव टू से कि अगर आप अभी 21 साल के हो तो आप कब पैदा हुए थे. दैट मीन्स यू वर बॉर्न इन 2003. तो आपका यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आएगा वो हमारा 2003 आ जाएगा.
या 20 ईयर्स आ जाएगा या 21 ईयर्स आ जाएगा, जो आप चाहते हो। तो अब आप सोच लो, अगर आप 2003 में पैदा हुए हो तो 15 ईयर्स का मतलब आप 2018 में आपने 10th किया, 2020 में आपने 12th किया, 2023 में आपने बीकॉम किया, से 1 ईयर का आपने जो है ये कर रखा है, तो आप 2024 लिख सकते। दिस इज़ हाउ यू हैव टू, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो एंड में आता है ना, दिस वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट इन द माइंड, और मे बी एट द बैक आप अपना रफ शीट में ले सकते। अगर इसमें कोई, बिकॉज इन दिस वी हैव नॉट गॉट एनी एक्सपीरियंस, तो अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस लिखा होता तो वो एक्सपीरियंस ऐड होके हमारी एज आ जाती। विल डू इन दैट वे। अभी हम पहले ये वाला करते हैं। तो नाउ लेट अस कम नेम, इट इज़ गिवन विहान कपाड़िया। Father's name, always write it with Mr. Do not write Vivek Kapadia, it is Mr. Vivek Kapadia. Address, you have already, हम लोग मतलब कि कोई भी रैंडम एड्रेस ले सकते हैं। एज आई सेड, यू कैन से टेक द एड्रेस कि आप सूरत के रहने वाले हो, आप सूरत का एड्रेस डाल दो। आप अगर मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर हमने ये वाला एड्रेस डाला हुआ है 21 सिटी स्ट्रीट हैदराबाद, तो हम ये वाला एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। हेयर द नेम इज़ विहान, तो यहाँ पर आपका जो जेंडर होगा वो मेल आ जाएगा। रिमेंबर दिस। एंड ईमेल एनी रैंडम ईमेल, नेशनैलिटी इंडियन। राइट नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि मैम व्हाट कैन बी द सब्जेक्ट, बीकॉम में क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं। सिंस यू आर इन कॉमर्स 1, तो थिंक हमारा नॉर्मली कॉमर्स के अंदर तो वी हैव डिफरेंट, बिकॉज ऑनर्स में हमारा अलग होता है थोड़े से। तो टेक अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल लॉ, यू कैन, एंड एनी वन लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड लैंग्वेज, जैसे एमिटी जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज करवाता है। तो जस्ट टेक रैंडमली जो उससे रिलेट कर रहा है। नाउ यू, द मेन थिंग इज़ यू से मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हम वो क्वेश्चन हमारा वो है। अब आपको साइंस का तो पता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ एन इंजीनियर, तो उसने पीसीएम लिया होगा। इंजीनियर को पीसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना पड़ेगा, तो उसके पास 12th में वही सब्जेक्ट होगा। देन इफ़ अ पर्सन इज से फार्मासिस्ट, तो वो पीसीबी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा उसके पास में। तो साइंस में तो हमारे ये सब्जेक्ट हो गए। इन कॉमर्स आपको पता है आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ आपके पास इंग्लिश तो लैंग्वेज है, देन आपके पास मैथ्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, और इन्हीं को हम लोग आगे पढ़ते हैं इन आर ग्रेजुएशन। जो हमारे ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि वी टेक द स्पेशलाइजेशन। लाइक अगर हम बीकॉम बोलते हैं, इफ़ आई से कि आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, तो मेरा जो फोकस होगा दैट इज़ मोर ऑन अकाउंट्स। Whereas if I am a BBA, then मेरा पूरा जो है अकाउंट्स की जगह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो उसी तरीके से व्हेन यू आर स्टडिंग फिजिक्स, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स होंगे। तो आपको पता है फिजिक्स में आपके पास फिजिक्स है, देन तो वो आप उसको डाल लो, मैथ्स डाल दो, इंग्लिश डाल दो, बस। व्हेन इट इज़ ह्यूमैनिटीज़, तो ह्यूमैनिटीज़ में इट इज़ अ वास्ट। English is there, subject, political science is there, history is there, geography is there, whatever you study in your social science. Economics is there. आप लोग सोशल स्टडीज़ में जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होता है, उसी के आपके स्पेशलिटीज़ होते हैं इन ह्यूमैनिटीज़। तो जस्ट रैंडमली कोरिलेटेड विद द stream that you have written.
आप सभी में, मतलब इन नॉर्मली इवन इन इन योर कॉमर्स ऑल्सो एंड इवन इन योर आर्ट्स ऑल्सो, इवन इन योर एनी वे यू कैन ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर साइंस आप डाल सकते हो. कंप्यूटर इज नॉर्मली एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन ऑल द करिकुलम. आप ऐड कर दो, बस हो गया. उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. एज पर बोर्ड्स देर इज़ नो रिक्वायरमेंट. आपको बोर्ड्स में यही वाला लिखना है जो ये लिखा हुआ है. देर इज़ नो रिक्वायरमेंट. यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन द ईयर व्हेन यू पास 10, देन योर 12, देन योर ग्रेजुएशन, एंड इफ़ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, वो बस. अब आपके आता है नेक्स्ट. एज पर द बायोडेटा सेक्शन यू हैव what you call as experience. Now in this you don't need, तो हमें लिखना ही नहीं है. सैलरी मतलब कि एक्सपीरियंस, सैलरी ड्रॉन, सैलरी एक्सपेक्टेड. In this question not required because you are a fresher, because you are a fresher. अब salary expected you can just write as per company's policies या at the time of negotiations. एंड इफ़ यू आर वेरी स्पेसिफिक, आपको पता है कि एक फ्रेशर को कितना मिलता है, तो आप 20 to 25,000 रुपीज़ डाल सकते हो इन द बिगिनिंग. दैट इज़ द मिनिमम, मतलब सैलरी. उससे ज़्यादा नहीं होती है कॉमर्स, मतलब कोई भी ग्रेजुएट की इनिशियल सैलरी. तो आप ये डाल सकते हो. मतलब दीज आर 3 डिफरेंट वेज हाउ यू कैन पुट इट. पहले या तो मुझे कंपनी की पॉलिसी मंजूर है, या नेगोशिएट जब मैं करूँगा तब बता दूंगा, या फिर ये मिनिमम सैलरी आप एक्सपेक्ट करो. देन नेक्स्ट इज यू हैव बीन, मतलब हमारा नेक्स्ट है लैंग्वेजेस. अब सिंस वाई वी हैव टू राइट लैंग्वेजेस नोन, बिकॉज आप जो हो, यू आर फ्रॉम सूरत और यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट यू नीड टू नो तेलुगु. आंध्रा है तो तेलुगु आना चाहिए. तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु. और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट यू शुड, मतलब ये जोन ऑफ आंध्रा में है, इसलिए तेलुगु. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी फॉरेन लैंग्वेज इफ़ यू विश, तो कोई वो नहीं. नेक्स्ट इज आपके हॉबीज. यू आर मतलब आप एआई के, आपको एआई आपने किया है, दैट मीन्स यू माइट बी अ कंप्यूटर savvy. यू माइट बी अ कंप्यूटर savvy. कंप्यूटर savvy मतलब जिसको कंप्यूटर पर काम करना या कंप्यूटर पर नई चीज़ें ढूंढना वो अच्छा लगता है. रीडिंग, गार्डनिंग, मतलब आप इनमें से कोई भी 2 डाल सकते हो. लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूज़िक आप डाल सकते हो. देन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, एनी गेम. फिर हमारा आता है रेफरेंसेस. हमारा जो वर्ड है वो है रेफरेंसेस, नॉट रेफरेंस. तो यू नीड टू गिव 2 रेफरेंसेस, एनी रैंडम, नथिंग. बस आपको जब आप उसे लिखते हो तो यू शुड राइट इट इन द प्रॉपर मैनर. फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग द नेम मिस्टर अनिल आहूजा. अब ये कौन है? ये आपके एचओडी हो सकते हैं. आप जिस कॉलेज से थे, दैट इज़ नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें थे ये. कोई भी नाम, आपके स्कूल के टीचर का नाम, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, मतलब नाम कोई भी डाल दो और आप उसको कोरिलेट करो. एंड सेकेंड, एनी वन.
department, and also put the तो प्लीज़ जब आप अपने बायोडेटा को लिखते हो तो मेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेबल, एंड देन ऑल्सो मेक इट श्योर कि यू आर राइटिंग दिस इन अ प्रॉपर मैनर. बस इसको प्रेजेंटेबिलिटी आपकी रहनी चाहिए. Now let us come to the second question. I am doing this one which is different क्योंकि मैनेजर अगेन आपका अकाउंट्स है तो कॉमर्स आप कर सकते हो. यू आर दमनजीत सिंह, अ फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग, और साइड में लिखा हुआ आप देख सकते हो BFA, दैट इज़ बैचलर्स इन फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन,
from JTTI Chandigarh. That means maybe you belong to Chandigarh. You saw the given advertisement and wishes to apply for the same. Write a letter to Johar Arts along with your biodata with your interest. यहाँ पर अब आपके पास जो है you have been given this question. Assistant directors required, freshers or experienced, qualification graduation, skills camera and Marathi. अब आपको क्या करना है, पहला जो हमारा है the same thing. यहाँ पे it is only written that it is in a newspaper. Now it is not written whether it is a national newspaper or a local. तो आप national लेकर चल सकते हो. तो यहाँ पर आपका same आ जाएगा. You can take a random address. The address isn't given. लेकिन यहाँ लिखा है you are from Chandigarh. You can write the address of Chandigarh or you can write the address of Mumbai. Anything, any random. फिर date. Then to whom we have to apply. अगर हमारे पेपर में नहीं दिया होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लिखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटर या द एडमिन ऑफिसर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, द HR मैनेजर. मतलब यही हमारे जो है वर्ड्स होते हैं. तो आप लिख सकते हो. देन टू whom we have to reply KYA जोहर आर्ट्स जुबली हिल्स मुंबई. एड्रेस आ गया हमारा. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स. देन सेम आपका जो यहाँ लिखा हुआ है आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर डेटेड दिस दैट योर कंपनी इज सीकिंग कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स. अब यहाँ हमारे पास में जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर इट वाज रिटन दैट इट इज़ फॉर आंध्र प्रदेश. यहाँ कुछ नहीं है तो हमारा ये वाला जो लाइन है दिस लाइन विल नॉट बी देयर. दैट इज़ अक्रॉस तेलंगाना वाला जो लाइन है ये नहीं आएगा बिकॉज इन दिस देर इज़ नो एरिया नहीं दिया है. इट इज़ नॉट मार्केटिंग. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कैंडिडेचर या फिर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम आएगा. नाउ यहाँ आई होल्ड अ कॉमर्स ग्रेजुएट डिग्री. यहाँ पर आपको लिखना है आई होल्ड अ डिग्री इन फिल्म मेकिंग. देन द सेम वर्ड्स यू कैन यूज़. आई एम अ पर्सन हु कैन टेक अप मल्टी टास्क. यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैमरा हैंडल करना आना चाहिए. तो विद गुड फोटोग्राफी मतलब कि विद स्पेशलाइजेशन इन फोटोग्राफी आप लिख सकते हो. विद स्पेशलाइजेशन इन फोटोग्राफी आप ले सकते हो. देन बिसाइड्स वाला जो ये वाला है देर इज़ नो नीड बिकॉज ये हमारा नहीं है. फिर ये वाला क्वेश्चन ये वाले लाइन इफ़ गिवन अपॉर्चुनिटी आई एश्योर दिस विल बी देयर. नाउ लेट अस कम टू द बायोडेटा सेशन. ठीक है, सेम थिंग है. यहाँ पर भी आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, यहाँ पर भी आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और यहाँ पर द नेम इज़ गिवन इज़ Damanjeet Singh. Father's name Mr. Vivek Singh. Address not given. तो हम एक रैंडम एड्रेस ले लेते हैं 21 सिविल लाइन्स सिविल स्ट्रीट चंडीगढ़. एज हमने सेम रखी है. नेशनैलिटी सेम रहेगा. नाउ जो आपके 10th है 12th है ये सब सेम रहेगा. अब यहाँ हमारा आ जाता है BCom. तो ये हमारा BCom की जगह बन जाएगा BFA. एंड यहाँ पर जो ये नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स था इसकी जगह पर यहाँ लिखा हुआ है यू आर फ्रॉम JTTI. एंड डिप्लोमा इन AI की जगह इफ़ यू वांट यू कैन गिव डिप्लोमा इन फोटोग्राफी. वैसे तो फिल्म मेकिंग के अंदर आपका फोटोग्राफी इज़ ऑलरेडी अ पार्ट. अब द $1 million क्वेश्चन,
कि आपने क्या किया होगा। तो फिल्म मेकिंग तो कोई भी कर सकता है, बट जो इंसान है, इफ़ द पर्सन इज़ फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ ग्राउंड, वो भी कर सकता है। तो आप जो सब्जेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं यहाँ पर, यू कैन यूज़ ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश, पोल साइंस, म्यूज़िक, हिस्ट्री आप लिख सकते हो। अगर आपको कॉमर्स लिखना तो आप कॉमर्स लिख सकते हो, बिकॉज देर इज़ नो BFA करने के लिए देर इज़ नथिंग कि आपको इस ग्राउंड से होना चाहिए। लाइक फॉर BSc यू नीड टू बी फ्रॉम साइंस, फॉर BCom यू शुड बी कॉमर्स, इसके लिए कुछ नहीं है। नाउ कम्स BFA, फिल्म मेकिंग में क्या होगा? तो आपका फिल्म मेकिंग में क्या हो सकता है? इंग्लिश हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, स्पेनिश हो सकता है, देन फोटोग्राफी होती है, यू कैन यूज़, बस आपको उसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी लगाना। देन अगेन नो एक्सपीरियंस, नो सैलरीड ऑन सैलरी। देन आपका जो है यहाँ पर इट इज़ रिटन यू शुड नो मराठी, तो यहाँ आपके आ जाएगा मराठी। यहाँ कंप्यूटर की जगह यू कैन गिव फोटोग्राफी, वाइल्ड फोटोग्राफी, नेचुरल फोटोग्राफी आप दे सकते हो। एंड इंस्टेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, आपका यहाँ पर अकाउंट्स की जगह पर आप अपना फोटोग्राफी डिपार्टमेंट और या आप अपने स्कूल के किसी टीचर का नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। So this is when how you are correlating the questions to your answers. So this is how a good application cum biodata is written. Application हमारा standard रहता है. In the very first we just write how we came to know. Second is a very brief explanation about ourselves जो हमारे इसमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में लिखा था आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, सेकेंड में लिखा हुआ आपको जो है फोटोग्राफी आनी चाहिए, तो बस उसको आपने लिखना है। यू कैन यूज़ सेंटेंसेस लाइक बिसाइड्स एकेडमिक, ये मैं खाली इसलिए छोड़ रही हूँ। ऑल इंडिया, जैसे इसमें फोटोग्राफी है तो आप ऑल इंडिया फोटोग्राफी लिख दो, ऊपर में कम्युनिकेशन था तो ऑल इंडिया डिबेट लिख दो। मतलब यू हैव टू रिलेट योर वॉट एवर यू आर डूइंग, उसको आपने रिलेट करना। लाइक कम्युनिकेशन है तो आप डिबेट लिख सकते हो, इसमें फोटोग्राफी है तो आप फोटोग्राफी लिख सकते हो। एंड इन जनरल अगर आपको नहीं आता है, आपको उस वक्त में समझ नहीं आता है, तो आप लिख सकते हो स्पोर्ट्स, आपने स्पोर्ट्स खेला था। तो यू जस्ट हैव टू, सेकेंड पैराग्राफ में यू हैव टू जस्ट एलॉबरेट, मतलब कि अपना जो एक पर्सनल बायोग्राफी है उसको थोड़ा सा बताना। तो दिस इज़ हाउ अ गुड एप्लीकेशन कम बायोडेटा इज फ्रेम्ड।